যে এক্সেক্টলি এই বস্তুটো যেনেকুৱা ছাৰে কৈছে যে আমাৰ আগতে স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ আছিলে, স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ যেতিয়া আছিলে অসমৰ কাৰণে, তেতিয়া আমাৰ ফ্লাডৰ কাৰণে এক্সট্ৰা পেকেজ আহে, ফাণ্ডিং আহে, এক্সট্ৰা ফাণ্ডিং আহে, আৰু ফ্লাডক টেকেল কৰিব হ'লে আমাক ফাণ্ড লাগিব, ফাণ্ডৰ দৰকাৰ যিহেতু। কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে দেখা পাইছে 2014 যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ আহিছে, তাৰপাছত এই স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ অসমৰ পৰা উঠাই লোৱা হ'ল, আৰু উঠাই লোৱাৰ ফলত এই যোনটো এক্সট্ৰা ফাণ্ডটো বাদ দিয়ক, যোনটো বেছিক ফাণ্ড পাব লাগে অসম চৰকাৰে যোনটো বেছিক ফাণ্ড পাব লাগে, সেই বেছিক ফাণ্ডে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। খুজি আছে কিবা 1000 কোটি, পাই আছে 50 কোটি, এনেকুৱা চলি আছে। চ' এই চলিউশ্যনটো চাওক, পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যনটো বিচাৰিবই লাগিব, কিন্তু এতিয়া টেম্পৰাৰী যোনখিনি মানুহক যোনখিনি ৰিলিফ দিব লাগে, সেই ৰিলিফো এই চৰকাৰে দিব পৰা নাই, আৰু দিব কেনেকুৱা? চেণ্টাৰক খোজে, চেণ্টাৰে 1 টকাও নপঠায়। চ' এই চৰকাৰ, ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ বুলি কোৱা এই চৰকাৰখন এবাৰ ভাবিব লাগে যে যিমানখিনি কথা কৈছে এইখিনি 10% কৰকচোন, 10% পোৱা নাই। চ' আমি ইউথ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰিছোঁ, চাওক আমাৰ এতিয়া চৰকাৰ নাই যিহেতু, আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰিছোঁ আমি চলাই গৈ আছোঁ, কিন্তু আমি কিমান দূৰলৈকে আমি কৰিব পাৰিম? লাষ্টত পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন কিন্তু চৰকাৰে দিব লাগিব, আৰু এই চৰকাৰক আমি প্ৰেছাৰ দি আছোঁ। আৰু এটা বস্তু মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে ৰাইজক ক'ব বিচাৰোঁ যে কোনো দল, কংগ্ৰেছ হওক বা বিজেপি হওক, কাৰো কাৰণে ইম'চনেলি এটেচ হ'ব নালাগে। চৰকাৰে যদি ভাল কাম কৰিছে এপ্ৰিচিয়েট কৰক, ঠিক আছে, কিন্তু চৰকাৰে যদি বেয়া কাম কৰিছে বা চৰকাৰে যদি পাত্তা দিয়া নাই, যেনেকুৱা এতিয়া ফ্লাডৰ সময়ত যি হৈ আছে, তেতিয়া কিন্তু এই চৰকাৰক ধৰিব লাগে। पहले तो मैं जुबेर जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं और सौधिल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनका धन्यवाद करता हूँ कि जो ये सेवा का काम कर रहे हैं। आज जो बारात वैली है यहाँ पे अभी तो बारिश हुई है, नहरों का जो रिवर्स हैं उनका फ्लड तो नहीं आया, लेकिन इन बारिश में भी इतनी बुरी हालत है कि जब भी हम गए तो हम इतना समय लगा घर तक पहुँचने में, और जब उनके घर की हालत देखी तो घर के अंदर, कमरों के अंदर जो है वो कीचड़ आ चुका है, पानी आ चुका है। वो किस तरह से रह रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ऊपर वाला ना करे अगर मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई तो वो डॉक्टर के पास, अस्पताल के पास कैसे पहुंचेंगे? इसका इंतजाम अभी तक क्यों नहीं हुआ? और कितना पैकेज आ रहा है असम में? जब कांग्रेस के समय असम को स्पेशल स्टेटस था तब कितने करोड़ों का, 1000 करोड़ों का पैकेज आता था। आज कितना पैकेज बीजेपी सरकार दे रही है? सवाल पूछने की जरूरत है। लोग वोट मांगने जरूर आते होंगे, लेकिन मैंने वहां भी एक बात की, चाहे किसी भी पार्टी का नेता आए, जब वोट मांगने आए तो उनको बताओ कि जब हर साल हमारी ऐसी हालत होती है, फ्लड आता है, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो? और जो कोई वादा करके जाए, जैसे काफी लोगों ने पिछली बार वादा किया था और वादा पूरा ना करे, तो उनसे हिसाब मांगो। क्योंकि अगर हम इनसे सवाल नहीं पूछेंगे, कोई भी सरकार हो, जब सवाल नहीं पूछेंगे, नतीजा वो लापरवाह होंगे और जो अभी हो रहा है वैसा ही होता जाएगा। इस चीज से बचने के लिए सबसे ज्यादा अवेयरनेस मुझे लगता है अपने लोगों को होनी चाहिए, जिनके बीच हम गए, ताकि वो जितना प्रेशर सरकार में डालेंगे, सरकार की भी आंखें खुलेंगी, प्रेशर में आएंगे। नहीं तो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, अगर हम इनको सवाल ही नहीं करेंगे तो वो सरकार अपने मस्त मजे में है, कोई परवाह नहीं है। अभी तक जो हम यूथ कांग्रेस के मेरे साथियों ने जो मदद की है, मुझे नहीं लगता सरकार से कोई मदद अभी तक आई है, या सरकार का कोई भी अफसर नाव लेकर यहाँ पे इनके घरों तक इनका हालचाल पूछने भी गया है। तो अगर नहीं पूछने गया तो उसका क्या कारण है? আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয়, সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।